नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं ना, उनका नाम है अक्षय। अक्षय उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं और अभी भी वहीं पर हैं, काम करते हैं। ये जो कहानी शेयर किए हैं ना, उनके दोस्त की है। दो दोस्त थे, एक का नाम था रवि कुमार और दूसरा वाला पुनीत। हाँ, अक्षय भी कॉमन फ्रेंड में से थे, लेकिन जो पुनीत और रवि कुमार थे ना, वो जिगरी दोस्त थे। एक जगह पर खाना पीना रहना सब कुछ। और जो रवि थे ना, वो पैसे वाले घर से थे, और जो ये पुनीत थे, वो गरीब परिवार से थे। अब इसलिए थोड़ा जो रवि कुमार थे, उन पर पैसे कौड़ी भी खर्च करते थे। जानते थे कि गरीब घर का लड़का है, साथ में रहता है, तो कुछ हेल्प भी करते थे। रवि कुमार जो है ना, अब जादू टोना, ये घोस्ट की फिल्में देखना, ऐसी चीज़ों में, एडवेंचर में उनको बड़ा मज़ा आता था। और ऐसा एक लत उनको लग चुका था कि वो भूत प्रेत का विद्या सीखना चाहते थे, कि भूत को कैसे बुलाया जाता है, भूत को कैसे भगाया जाता है, कोई याक्षिनी को बुलाए तो कैसे बुलाए। इन चीज़ों में उनकी रुचि अच्छी खासी हो गई थी। पुनीत जानते थे ये जो काम रवि कर रहे हैं ना, ठीक नहीं है। वो मौका देख करके समझाते भी थे कि देख भाई रवि, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ो ना। तुम्हारे पास ना सब कुछ भगवान ने दे रखा है, तुम्हें इनकी ज़रूरत क्यों है। लेकिन रवि समझाते थे कि दोस्त, मुझे पैसे के लिए नहीं, मुझे तो बस आनंद आएगा। मैं कभी आज तक भूत प्रेत को देखा नहीं है। एक बार मैं भूत प्रेत को देख लूँ, याक्षिनी देख लूँ, पिशाचिनी देख लूँ, तो मैं समझ जाऊँ पर धरती पर हैं, और नहीं तो मुझे यकीन नहीं आता है। लेकिन पुनीत अच्छे दोस्तों में से थे। अब बताते थे कि देखो दोस्त, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे खेलना खतरे से खेलने के बराबर है, आग से खेलने के बराबर है। इनमें से तू अपनी रुचि हटाओ। अरे तुम्हारे पास में और भी काम है, और भी खेल हैं, और भी चीज़ें हैं। चलो हम चलते हैं जंगल में, कहीं कैंप लगा के रहेंगे। एडवेंचर का पसंद हो तो हम पहाड़ पर चलते हैं, कहीं और चलते हैं। पुनीत उनको अच्छे अच्छे राय देते थे। लेकिन एक बार जो रवि कुमार ठान लेते थे ना कि जो काम करना है, तब वो तो कोई उनको पीछे नहीं हटा सकता था। आखिरकार रवि कुमार अपनी जिद पर आ चुके थे। अब पुनीत को बोले कि देख, तू मेरा साथ दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो तुझे डर लग रहा है तो भाई मेरा साथ छोड़ दे, मैं अकेले ही कर लूँगा। लेकिन पुनीत को ऐसा अब बुरा लग रहा था कि नहीं भाई, मैं तुझे अकेले तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? ना तो तेरे पास में कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना कोई ज्ञान है, ना तेरा कोई गुरु है, तो ये सब चीज़ें तू सीखेगा कहाँ से? रवि कुमार हंसते हुए कहने लगे, अरे भाई, ये ज़माना है ना, अब पहले वाला नहीं है, बदल चुका है। हर चीज़ बाज़ार में अवेलेबल है, एक से एक अच्छी तंत्र मंत्र की किताबें बाज़ार में बिकती हैं। और चलो मेरे साथ में, हम वो सब किताबें खरीद कर लाते हैं, उसको अध्ययन करेंगे, और फिर हम उस विधि को अपनाएंगे, देखेंगे कि वाकई संसार में प्रेतात्मा रहती है या सब झूठ मूठ का मन गढ़ंत है। आखिरकार पुनीत अभी भी उनको समझाने की कोशिश किए कि देख रवि, छोड़ इन बातों को, कुछ नहीं रखा है, आज तो अच्छे काम करना, इसमें क्यों तू घुसा जा रहा है। लेकिन रवि फिर पुनीत को डांट देते हैं कि तुझे डर लगता है, मैं जानता हूँ तू डरपोक है। अगर डरपोक है तो अपने घर बैठ, मेरा अपना जो काम है मुझे करने दे। तब पुनीत को लगा कि नहीं, ये मानेगा नहीं, और तब साथ साथ लगे रहते हैं। अब जाते हैं, किताबें वगैरह खरीदते हैं जो उनको अच्छी लगती है कि हाँ, ये सब सही लिखा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर सच में प्रेत आत्माएँ हैं तो ये जो मंत्र लिखा हुआ है, हम इसको सिद्ध कर लेंगे तो प्रेत आत्माएँ हमारे पास में आ जाएगी। जो अब किताबों में जो वर्णन था, अब इस तरह से दो चार किताबें खरीद लेते हैं, तंत्र मंत्र का सामान सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उस किताबों का अध्ययन करते हैं।
जब वो सब उनको याद आ जाता है, हो जाता है, तब जो विधि विधान है कि चल भाई, अब उन्होंने दोनों ने मिलके अब प्रोग्राम बना लिया कि देखो, अब इसकी बारीकियां तो हम सीख चुके हैं, अब हमें इनको सिद्ध करना होगा। इस मंत्र को माला जपना होगा जैसे किताब में वर्णन है, और हमें उसी हिसाब से काम करना होगा। अब इसमें हमें शमशान में जाना होगा, आधी रात के टाइम में माला फेरना होगा, मंत्र को जाप करना होगा जितनी बार इसमें लिखा हुआ है। महीना 1.5 महीना तो आराम से लग जाएगा। लेकिन अभी भी जो थे ना उनके दोस्त, जो पुनीत, समझा रहे थे कि देख यहाँ तक तो ठीक है, तू किताबें लाया, अध्ययन कर लिया, अब तो तुझे ज्ञान मिल ही गया होगा कि ये जो आत्माएं हैं संसार में रहती है, अब छोड़ दे पीछा। शमशान में जाने का मतलब समझता है, और वो भी रात के टाइम में। रवि कहने लगे कि भाई, फिर मैं देख रहा हूँ तेरे चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। देख ले पुनीत, तू पीछे चला जा। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ में तू अब साथ छोड़ दे। मैं जानता हूँ तेरे चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, और तू ये काम कर नहीं पाएगा। अब पुनीत अब करे तो क्या करे, अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। हार मान लिए, कहने लगे ठीक भाई, जैसा तू कर, मैं तेरे साथ में हूँ। एक अच्छा सा तिथि देख करके अपने दोनों दोस्त तैयार होते हैं। पूजा का सामग्री वगैरह सब कुछ जो किताब में लिखा हुआ था, वर्णन था, उसके हिसाब से सब कुछ सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर रात को 12 बजे शमशान में पहुंच जाते हैं, जो उनका नज़दीक होता है। वहाँ जाने के बाद में जैसे विधि विधान बताया गया था किताबों में, सब कुछ अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। और फिर रवि कुमार कहते हैं कि देख, मंत्र तो मैं पढ़ूंगा, तो सिद्ध तो मैं ही करूंगा, और इसमें कुछ आत्मा अगर आ गई तो तू तो बेकार में फंस जाएगा। तो एक सुरक्षित स्थान पर चला जा, शमशान से बाहर चला जा, अब मेरा इंतजार कर। अगर मेरा मंत्र तो ये इतना आसानी से सिद्ध नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा जितना लिखा हुआ है, लेकिन हर रोज़ तो हमें करना पड़ेगा ना, माला तो फेरना पड़ेगा। अब जो पुनीत थे डर तो रहे थे कि देख, अब ये लड़का है अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, अब रात को शमशान तक पहुंच गया है, अब ये पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार मान जाते कि भाई, तुझे कुछ भी गड़बड़ लगे ना, तो मैं बाहर में हूँ, पेड़ के पास बैठा हुआ हूँ, तू मुझे आवाज़ दे देना, अब मैं दौड़ता हुआ आ जाऊँगा। रवि कुमार हंसने लगे, कहने लगे कि तेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अब तू जाओ, अब वहाँ पर जा कर के पेड़ के पास में अब मेरा इंतज़ार कर। पुनीत अपने पेड़ के पास में आके बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं ये लड़का कभी सुधरेगा नहीं, जो एक बार जिद कर लेता है ना तो फिर पीछे नहीं हटता। इसके परिवार के लोग कितने परेशान हैं, सब उस लड़के के बारे में, रवि कुमार के बारे में अब सोचने लगता है। और उधर जो रवि हैं शमशान में, जैसे किताबों में वर्णन था, उसी हिसाब से अपना सब कुछ सामान को इकट्ठा करते हैं, धूप दीप फल फ्रूट जो भी है वहाँ रख करके अपना माला का जाप करने लगते हैं। घंटा बीतता है, आसपास में माहौल, अब शमशान का तो जानते ही हैं, जरा सा कोई पत्ता हिलता था तो लगता था रवि का कि कोई ना कोई आ गया। लेकिन वो मंत्र की शक्ति को अब एक तरह से जागृत कर रहे थे, और उनको लगता कि मैं जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही है। और फिर 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, अब इसके बाद उनका माला उस रोज़ के लिए ख़त्म हो जाता है। मतलब आज के लिए कहानी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उनके पास में कोई प्रेतात्मा, कोई ऐसी हवा बिल्कुल पास में नहीं आई थी। उठते हैं, अपने सामान इकट्ठा करते हैं, और फिर अपने दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त डरा होता है, पुनीत पूछता है कि सब कुछ हो गया, कोई आई थी, कोई आया था, कोई प्रेतात्मा, कोई भूत? तब रवि हंसते हुए कहने लगे, नहीं, अभी तक तो मेरे पास में कोई नहीं आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है जैसे किताबों में लिखा हुआ है ज़रूर आएगा। पहले तो मैं अब इन बातों को मानता नहीं था, लेकिन जब किताब में पढ़ा ना, तब मुझे विश्वास होने लगा कि वाकई में ये आत्मा होती है। अब मैं तो एक ऐसी आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे सुंदर हो, मेरे दोस्त की तरह रहे, बात करे, मैं उसको दोस्त बनाना चाहता हूँ। जब पुनीत सुनते हैं ना, अब वो अपना सर पीट लेते हैं। अरे प्रेतात्माएं कोई भली सुंदर होती हैं,
वो तो मैं जैसे सुना है कि वो प्रेतात्माएं बड़ा ही भयानक होती हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी आप ख़त्म कर सकती हैं। प्रेतात्मा को कोई दोस्त कैसे कोई बना सकता है। पुनीत को लग रहा था कि अब ये जो बिगड़ गया है लड़का, अब ये सुधरने वाला नहीं है। खैर इसी तरह रोज रोज वो लोग शमशान में आने लगे और करीब करीब 15 दिन अब गुजर चुका था। रात में रोज सोचते थे रवि, आज कोई न कोई सुंदर लड़की आत्मा बन के आएगी, मतलब आत्मा है ना, उस सुंदर लड़की का रूप लेके आएगी, मैं उससे दोस्ती करूंगा। लेकिन अभी तक उस शमशान में एक गिद्दड़ भी उनके पास से गुजरा नहीं था। 20 दिन होने के बाद में अब वो सोचने लगे कि क्या ये तंत्र मंत्र जो किताबों में लिखा हुआ है ये सही भी है, हम सही मंत्र को पढ़ रहे हैं या नहीं हो रहे। अब किताबों पर जैसे विश्वास उठता जा रहा है। अब मन कह रहा है कि नहीं, ये हो सकता है कि सही हो, और जब हमारा पूरा काम खत्म हो तब वो आत्मा दिखे। अब इस तरह से अपने मन को समझाते हैं और जब तक विधि विधान लिखा होता है वैसे ही करते जाते हैं। पूरा टाइम उनका बीत जाता है, जितने दिन का माला था अब वो तंत्र मंत्र को फेरते हैं, लेकिन उनके पास में एक गिद्दड़ तक नहीं आया रात को मिलने के लिए कि बाबू मैं हूँ आत्मा, मैं आ चुका हूँ, तुम खुश हो जाओ। रवि कुमार को अब लगने लगा कि किताबें बातें हैं ना, बिल्कुल झूठ है, इसमें दम नहीं है, हमें किसी और सोर्स का अब देखना पड़ेगा, कोई गुरु बनाना पड़ेगा, कोई तांत्रिक से मिलना पड़ेगा। ये तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो चुका है। अब पुनीत कहने लगे कि देख भाई, अब जितने दिन तुझे को करना था अब तू आजमा लिया, आत्मा ऐसे नहीं आती है। पुनीत समझाने लगे रवि, अपने जो दिमाग उनका दौड़ रहा था कि नहीं इस किताब में मंत्र तो ठीक लिखा हुआ था, लेकिन आत्मा क्यों नहीं आई। नहीं छोड़ो इसको, किताब को, अब इतना टाइम हमने खर्च कर लिया, अब और नहीं लगाएंगे। अब हमारी तरफ से तो हमने सिद्ध कर दिया है मंत्र को, अब हमारे पास में वो आत्मा आ जाना चाहिए, वो लड़की आ जाना चाहिए जिसको मैं बुला रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो आई नहीं। इसके बाद अब वहाँ का काम खत्म हो जाता है, लेकिन अब दूसरे अब तरफ उनका मन मुड़ जाता है कि नहीं, हम किसी तांत्रिक के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार किसी अप्सरा को, किसी याक्षिणी को बुलाने का मंत्र क्या हो सकता है। अब पुनीत को लेकर के रवि जी तांत्रिक के पास जाने लगे। जिस तांत्रिक के पास जाते थे अब उनको भगा देते थे कि नहीं, यहाँ कोई अप्सरा के लिए मेरे पास में मंत्र नहीं है, मैं भूत को भगाता हूँ, भूत को बुलाता नहीं हूँ, मेरे पास में ऐसे कोई मंत्र नहीं है। जितने तांत्रिकों के पास में गए सब ने मना कर दिया कि नहीं भाई, ऐसे कोई अप्सरा बुलाने का मंत्र नहीं है मेरे पास में, कोई याक्षिणी का मंत्र नहीं है। मैं तो लोगों को हम मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कोई साया से ग्रसित है, कोई साया उस पर चढ़ा हुआ है, तब हम उस साया को उतार देते। हम ऐसा नहीं करते हैं कि कोई प्रेतात्मा को बुलाते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। निराशा में डूब चुके थे रवि, समझ में नहीं आ रहा था कि देखो इतने मेहनत किए, इतने पैसे भी खर्च किए, तो आखिर आत्मा मेरे पास में क्यों नहीं आई। अब दूसरे तीसरे जहाँ जहाँ उनको पता लगता कि हाँ ये तांत्रिक बता सकता है, वहाँ जाते, वहाँ भी निराशा अब हाथ लगती। सबने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कोई मंत्र हमारे पास तो नहीं है, किसी के पास में होगा तो होगा, लेकिन मेरे पास में नहीं है। मतलब हर तरफ से निराशा हाथ लगी थी। अब इसके बाद में अब वो करे क्या करे। अब फिर पहले वाली दुनिया में लौट आते हैं, पुनीत के साथ अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, पार्टी मनाते हैं, घूमते हैं। अब पैसा की तो कमी था नहीं, उनके पिता अब अच्छे खासे पैसे वाले थे, पैसा की कमी नहीं है, तो अपना जो भी मन आता था खेल कूद में, फिल्में देखने में, कहीं घूमने फिरने में, ऐसे ही करते थे। अब वो एक जगह पर जाते हैं उत्तराखंड में, पहाड़ों में। अब वो कहते हैं कि पुनीत अब इस चीज़ों में तो मज़ा नहीं आया, मुझे तो लगता है कि प्रेतात्मा होती ही नहीं है, ये सब पाखंड है। देखो ना, जैसे किताब में वर्णन था हमने उसी हिसाब से सब कुछ किया। अब अगर होती तो हमने तो सिद्ध कर लिया था मंत्र को, तब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। लेकिन देखो अब निराशा हाथ लगी ना, मन उखड़ा हुआ था। तो पुनीत को भी लगा कि हाँ अपने दोस्त को थोड़ा अब जंगल में जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, एक आध दिन जंगल में बिताएंगे। कई बार वो लोग ऐसे कर चुके थे,
अब पहली बार नहीं जा रहे थे कैंपिंग करने के लिए, पहली बार नहीं। अपनी गाड़ी वाड़ी ले करके, कैंप वगैरह सब कुछ लेके, खाने पीने का सामान ले करके वो उत्तराखंड के अब जंगलों में चले जाते हैं। रात को वहाँ पर अब अपना कैंप लगा लेते हैं और फिर आग वग जला करके आराम से अपने कैंप में बैठ करके और दोनों दोस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फिर रात होती है। अब इसके बाद वो लोग सो जाते हैं। अब आधी रात के आसपास में अब उनको लगने लगा कि हाँ कोई अब चल रहा है, आवाज़ आ रही है पत्थर का लुढ़कने का। और तब पुनीत अब बाहर निकलते हैं कि भाई कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। पुनीत भी यहाँ पर अब कई बार आ चुके थे रवि कुमार के साथ में, तो यहाँ ऐसे कुछ डर का माहौल नहीं था। फिर भी जब पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई देती है तब वो बाहर निकल के आते हैं। देखते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं नजर आया, लेकिन उनके सामने से पत्थर जरूर इधर से उधर लुढ़क के गया है। हो सकता है कि पत्थर अपने आप लुढ़क गया हो। अब वो विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अपने दोस्त के पास आते हैं तो पूछते हैं रवि कि क्या था, कोई जंगली जानवर? तब पुनीत कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, एक पत्थर लुढ़क रहा था, शायद उसी की आवाज़ आई होगी। चिंता की बात नहीं, आग बाहर जल रही थी और दोनों लोग अपने कैंप में आराम कर रहे थे। अब ये उस घटना के बाद 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे के बाद में दोनों लोग मस्त नींद में सोए हुए हैं। बाहर क्या चल रहा है उनको पता भी नहीं है। अचानक पुनीत तो अभी मजे से सो रहे हैं, अब अपना गहरी नींद में है वो। आज जो रवि थे ना, उनके सीने पर कोई आकर के सवार हो गया। अब ऐसा जब महसूस हुआ तो उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुल गई तो जो देखते हैं ना, देख करके चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि उनके नज़र में वो एक प्रेतात्मा थी, लेकिन वो सुंदर नहीं, बहुत ही भयानक शक्ल वाली थी। बड़े बड़े उसकी आंख अब लाल लाल दिखाई दे रहे थे, चेहरा इतना गंदा, बाल जो थे उसमें बदबू से मार रहे थे। उनके सीने पर आकर के और रवि के अब चेहरे से खेल रही थी, अपने नाखून उनके चेहरे पर गड़ा रही थी, बालों को अब जो था उसके साथ में खेल रही। और उसी वक्त रवि कुमार का नींद खुल जाता है। देख करके चिल्लाने लगती है और उनकी चिल्लाहट सुन करके जो पुनीत बगल में सोए हुए थे वो भी उठ जाते हैं। वो भी देखते हैं, अब उनकी भी हालत खराब हो जाती। कहते हैं अब जल्दी निकलो कैंप से, हम बाहर भागते हैं। अब किसी तरह से ढकेल ढकेल करके रवि कुमार, अब उनकी हालत खराब हो गई थी। तब वो लोग कैंप से बाहर निकलते हैं। प्रेतात्मा उसी कैंप में अब उनको नज़रिए से उसी में थी और वो लोग आग के पास में आकर के खड़े हो जाते हैं। आग जो थोड़ी बहुत सुलग रही थी और वो डरे हुए थे लोग। पुनीत को लग रहा था कि प्रेतात्मा हमें जो बताया गया है कि आग से दूर रहती है, उस आग में लकड़ी डालते हैं और उसको जला देते हैं। आग जलने लगती है और तब पुनीत को लगता है कि अब प्रेतात्मा हमारे पास में नहीं आएगी। दोनों लोग उस आग के पास में बैठे रहते हैं, डरे रहते हैं। बार बार अपने कैंप के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अंदर लैंप जल रहा था और उनको एक परछाई भी उसी लड़की के अंदर से दिखाई दे रही थी, जो कभी इधर उधर पूरे कैंप में रात भर घूम रही थी। अब ये देख करके अब होश उड़ चुके थे। रवि का हालत खराब हो चुका था और पुनीत तो अब बिल्कुल डर चुके थे। सुबह होते ही उनका हिम्मत नहीं था कि वो लोग कैंप में जाए, जो भी सामान है उसको उठा करके आप नीचे चला जाए, फिर अपने गाड़ी में बैठ करके अपना शहर आ जाए। हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी, दोनों में से किसी की। सर दर्द हो रहा था, रवि का सर दर्द से बड़ा बेचैन थे और फिर उनको बुखार भी चढ़ने लगा था। तब जा कर के पुनीत जो है ना, अब उनको भी डर लग रहा था कि कहीं प्रेतात्मा अभी भी हो, लेकिन सुबह हो चुकी थी। अब डर को भगाते हुए लकड़ी जो जल रही थी उसमें से एक लकड़ी निकाल करके तब वो कैंप में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कैंप में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वो जो रात में प्रेतात्मा थी, जो उनके पास में खाने का सब कुछ सामान था, उसको चट कर गई थी और गंदगी का ढेर उस कैंप में लगा गई थी। अब ऐसा कि वो वर्णन नहीं कर सकते। पुनीत काफ़ी भयभीत हो चुके थे। समझ में आ गया था कि ये प्रेतात्मा जो थी ना,
गंदगी वाली थी। ये कोई अच्छी प्रेत आत्मा नहीं थी। और हम लोग कैंप से नहीं भागते, आग के पास में नहीं जाते, तो हो सकता है कि रबी की जान जाती तो जाती, लेकिन हमारी साथ में जान जाती। कैंप का अपना फोल्ड करते हैं। अब सामान तो उसमें कुछ बचा नहीं था। अब सब सारे सामान को उस प्रेत आत्मा ने नुकसान पहुंचा दिया था। जो भी सही सामान था समेटते हैं। अब फिर वो लोग नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ गाड़ी है, और पार्किंग में जाते हैं, सामान रख करके और सीधा अपना शहर आ जाते हैं। गाड़ी ड्राइव करते हैं पुनीत। रवि का जो हालत है धीरे 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 करके ख़राब होने लगता है। अब अपने शहर पहुंचते हैं। अब उसके बाद बुखार में अब लिप्त हो जाते हैं। घर पर परिवार वाले अब चिंता में डूब जाते हैं कि क्या हुआ भाई। पुनीत एक भी बात छुपाते नहीं हैं। उनके माता पिता को सब बात बता देते हैं कि रवि ने क्या क्या गोल खिलाया था। अब इसके बाद उनके परिवार वालों अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं पुनीत से कि बेटा, ये सब बात तुम्हें पहले बता देते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती ना। अब पुनीत कहने लगे, अगर मैं बता देता तो मेरा दोस्त मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब आप समझ सकते हो ना। अब आखिरकार अब कैसे पुनीत को सही किया जाए। डॉक्टर के पास में ले जाते हैं, दवाई चलती है, लेकिन दवाई का असर उन पर नहीं होता है। और कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता है कि बड़बड़ाने लगते हैं। उनके अंदर से जैसे कोई लड़की बोल रही हो कि अब तेरा समय बहुत नज़दीक है, मैं तेरे को जल्दी लेके जाऊंगी, जल्दी लेके जाऊंगी। जब उनके परिवार वाले सुनते थे अब तो वो घबरा ही जाते थे। अब डॉक्टरी इलाज तो करा लिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तब वो लोग सोचने लगे कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। पुनीत कहने लगे कि देखिए, जैसा मैं समझ रहा हूँ ना, इसमें दवा का असर तो होगा नहीं। हमें कोई ऐसा अब तांत्रिक ढूंढना पड़ेगा, तब जा कर के हमें अब इसकी जान बचाई जा सकती है। अब पैसे वाले लोग थे, अपने लोगों को भेजते हैं कि भाई कोई भी अच्छा तांत्रिक है बुला के ले आओ। शाम तक तांत्रिक अब गाड़ी में बिठा कर लेके आते हैं। अब फिर तांत्रिक देखता है और कहता है देखने के बाद में, ये जो प्रेतात्मा इसके अंदर में है मैं देख रहा हूँ, ये खुद इसी ने बुलाया हुआ है। इसने इसको साधा है, कोई मंत्र का जाप किया है और इसको बुलाया है कि आओ मेरे पास में, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम मेरी दोस्त बनना। पूछो इससे। जब परिवार के लोग सुनते हैं तो और खौफ में हो जाते हैं और कहते हैं महाराज कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचाइए। अब वो कहता है कि मेरे बस का अकेले तो नहीं है, मेरा अपने गुरु को बुला के लाना पड़ेगा। ये जो शक्तिशाली प्रेत आत्मा है ना, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि अभी इसका बुखार उतर जाएगा और इसके आसपास से वो प्रेत आत्मा हट भी जाएगी, लेकिन वो आसपास में रहेगी। जब भी तंत्र मंत्र कमज़ोर पड़ेगा अब फिर उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अब एक तरह से वो प्रेत आत्मा इस लड़के को अपने पास लेके जाना चाहती है, दोस्त बनाना चाहती थी, जिसके लिए तंत्र साधना किए थे। इसी को तो बुलाए थे कि हम दोनों एक साथ में रहेंगे, दोस्त की तरह रहेंगे। तो वही प्रेत आत्मा आ चुकी है, अब इसको दोस्त की तरह बना के ले जाना चाहती है। घर परिवार के लोग बहुत डरे हुए थे। अब कहने लगे बाबा जो करना है, जो भी पैसा खर्च हो परवाह नहीं है, हमारी लड़के की जान बचना चाहिए। और तब वो तांत्रिक कहते हैं कि आप गाड़ी दीजिए और ड्राइवर दीजिए और फिर मैं अपने गुरु को लेके आऊँगा, क्योंकि उनकी हालत अब इतनी सही नहीं है कि हम उसको अब टैक्सी में बिठा करके ऑटो रिक्शा में बिठा के लाएं। और वही होता है, जब लेके आते हैं ना तो उनके शरीर में जितनी हड्डियां हैं कोई भी गिन सकता था। इतने कमज़ोर इंसान थे, उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन अब आवाज़ में उनकी खनक थी, दमक थी एक। लगता नहीं था कि इतना बूढ़ा शरीर होने के बाद आवाज़ कमज़ोर हो गई है। जैसे ही आते हैं ना, अब वो ललकारते हैं उस प्रेतात्मा को। अब उस जगह पर पहुंचते ही उनको आभास हो जाता है कि यहाँ तो प्रेतात्मा है। और कहते हैं कि देख इस बच्चे को छोड़ करके भाग जा, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर मैं अपने आप ही पर आ गया ना तो मैं तेरे को अब बोतल में बंद करके, डिब्बे में बंद करके ऐसी जगह पर दबा दूंगा कि तू कभी अब सूरज की रोशनी देख भी नहीं पाएगी, ना चांद सितारे को दर्शन कर पाएगी। अब एक तरह से ललकारते जा रहे थे, कोई तंत्र मंत्र नहीं, आते ही शुरू हो गए थे। अब उनके जो शिष्य थे सब कुछ बता चुके थे कि ऐसी ऐसी बात है, आते ही शुरू हो गए थे। आखिरकार इतना डराने धमकाने के बाद में और फिर वो प्रेतात्मा लड़कियों को काबू में कर देते।
अब फिर कहते हैं रवि को, बेटा आज के बाद जितने तूने किताबें अब लेके आया है तंत्र मंत्र का, गंगा जी में बहा देना, नहीं तो फिर तुम किसी चक्कर में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसमें तुम दिमाग भूल करके मत लगाना। ये सब हमारे लिए छोड़ दो। तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो और हमें अपनी दुनिया में मस्त रहने दो। रवि कुमार को भी लग जाता है कि मैंने जलते हुए आग में अपना हाथ डाल दिया है। अब वो आत्मा से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन वही आत्मा थी जिसकी साधना उन्होंने शमशान में किया था। और वो आत्मा आखिरकार अब उनको वहाँ मिलती है, उत्तराखंड में, जब वो कैंपिंग कर रहे थे। अब इसके बाद कान पकड़ लिया था रवि कुमार जी ने। अब फिर घर वालों ने उनकी शादी वादी करा देती है कि बेटा तू ऐसे से सुधरेगा नहीं, जब तेरी बहुरिया आ जाएगी तब उसे तुझे सुधार देगी। अब वाकई में शादी होने के बाद धीरे धीरे उनकी आदत घूमने फिरने की अब छूट चुकी थी। दोस्तों के संगत साथ छूट चुका था, जिसमें पुनीत भी थे। पुनीत को भी अब ये किनारे कर दिए थे। अब फिर अपने पत्नी के साथ घूमना फिरना, अब जहाँ अच्छी जगह जाना, अब ऐसे जगह पर नहीं जाना जहाँ भूत प्रेत रहते हों। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अक्षय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरी मेल आईडी पर आप अपनी घटना को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए नीचे में ये हाइप का जो नया बटन आया है ना, इसको भी दबा दीजिए, उंगली बढ़ाइए ना, प्रेस कर दीजिए। अब फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।